हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए मेरे भाई, आज हम काम की बात करते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग में हम आज समझते हैं चैप्टर नंबर, मतलब होती है श्रृंखलाएं। क्या होती है मेरे भाई? श्रृंखला। श्रृंखलाएं क्या होती है मेरे दोस्त? श्रृंखलाएं होती है। सीरीज का मतलब क्या होती है? श्रृंखला। टेस्ट मतलब क्या होता है? परीक्षण करना, यानी कोई हमसे टेस्ट लेता है, एग्जामिनर हम लोग आप लोगों से टेस्ट लेता है, तो यानी वो क्या कर रहा है? आप लोगों को परीक्षण ले रहा है कि कितना स्तर में आप लोग पढ़े हैं ना। तो टेस्ट मतलब क्या हो गया? परीक्षण करना। ठीक है? परीक्षण। ठीक है मेरे भाई, परीक्षण। इतना बात समझ में आया? श्रृंखलाएं का मतलब होती है चेन। चेन देखिए है ना, एक साइकिल का चेन जो होता है वो ऐसे ऐसे करके रहता है ना, ऐसे ऐसे मतलब जैसे रहता है ना। चेन, चेन का आकार रहता है ना। साइकिल जो होती है एक चेन के आकार की होती है। श्रृंखला ठीक उसी प्रकार जो है श्रृंखला एक चेन यानी बाउंडिंग की तरह रहता है। बाउंडिंग तरह। तो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर से? कोई सीरीज दे देगा, कोई संख्या दे देगा ना। कोई संख्या 2, 4, 6, 8 फिर ऐसे करके वाट दे देगा, बोलेगा अगली संख्या कौन है बताओ। तो इस सीरीज बन रहा है, दो का गैप है यहाँ पर, दो का गैप है ना, आगे भी दो का गैप है। इस तरह से हम प्रश्न देखेंगे सीरीज में, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई, पूछे जाते हैं आपको 2 से 3 स्टेप में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई? एक 2 से 3 स्टेप पूछे जाते हैं ना। ये मैं अभी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर का, ताकि आप लोगों को समझ में पूरी बात आ जाए। एक पूछी जाती है मेरे भाई, एक जो पूछी जाएगी मेरे दोस्त, एक पूछी जाएगी आपको, एक डिवाइड दे देगा, प्लस दे देगा चिन्ह या माइनस दे देगा, गैपिंग रहेगा प्लस माइनस, या फिर कॉमा देकर डिवाइड दे देगा ना, या फिर गुणा के रूप में पूछेगा। ठीक है? एक ये हो गया, ये लॉजिक लगाएगा ना क्वेश्चन में, या फिर दूसरा लॉजिक लगा सकता है, ये लॉजिकल दे देगा। ये लॉजिकल का मतलब होता है मेरे भाई अमान्यता। ये लॉजिकल, ये लॉजिकल दे देगा, ये लॉजिकल फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन ना, मतलब अमान्य के रूप में दे देगा ना। अमान्य मतलब हो जाएगा इसका, अमान्य के रूप में दे देगा। अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में जरूर आएगी। वीडियो में बने रहिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो से भागेगा तो कुछ बात आप लोग समझ नहीं पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो से भागेगा तो कुछ बात नहीं समझ पाइएगा। चलिए मेरे भाई, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीजनिंग सही हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रीजनिंग वीक रहेगी। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ और आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा, कोई भी बुक से जरूर आपसे बनेगी। ठीक जो है, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक सीरीज में दे रखी है। ये 5, 11, 24, 51, 106 यह एक श्रृंखला में दे रखी है। तो आपको ये वाट का मान पूछ दिया। देखिए कैसे पूछा जाता है। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आपको डिवाइड एंड एडिशन का रोल काम करेगा, कोई कोई क्वेश्चन आपको डिवाइड एंड मल्टीपल का रोल काम करेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर का रूल काम करेगा, किसी किसी में क्यूब का रूल काम करेगा ना, किसी किसी में ना सब चीज एक ही साथ आ जाएगा ना, तीन तीन को रूल काम करने लगेगा। अभी जो हम समझते हैं मेरे भाई, ये है मल्टीपल एंड एडिशन का रूल है ना, एक गुना और पर जोड़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाते हैं। दो दो हर एक क्वेश्चन समझाएंगे एक एक करके ना, आप समझिएगा और उसको बनाने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए जैसे 5, 11 है ना, 5, 11 इसको हम कैसे, अब इसमें रीजनिंग कहता है कि लॉजिक लगा हुआ है। रीजनिंग कुछ होना है, जो हम लोग सोचते हैं मेरे भाई, वही रीजनिंग कहलाती है। कितना हम सार को सोच सकते हैं और कितना तरीके से उसको उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, वही एक रीजनिंग हो जाती है। रीजनिंग मतलब सोच तर्क शक्ति होती है ना? कैसे आप सोचते हैं क्वेश्चन के प्रति। ठीक है मेरे भाई, देखिए जो लॉजिक लग जाए, कहाँ पर लॉजिक लग जाए, गुणा के रूप में लग जाए, भाग के रूप में लग जाए, कैसी को लग जाए, जोड़ के रूप में लग जाए, या क्यूब स्क्वायर कोनों के रूप में लग जाए ना, इसमें काम करेगा। कोई भी लॉजिक लगे लेकिन सेम फॉलो करनी चाहिए। रीजनिंग एक पैटर्न फॉलो करनी चाहिए। जब तक पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो मेरे भाई वो रीजनिंग गलत हो जाएगी। ये मैं आपको पिछले भी चैप्टर में बतलाया था। देखिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे 5 है, 11, 24, 51, 106 है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पे। आप इसको गौर से ध्यान से देखिएगा,
गौर से देखेगा क्या होगी, ये 5 गुना 2 करिएगा +1, ठीक है, 5 गुना 2 +1, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11 पूर जाएगा, क्यों 5 गुना 10 और 1 जुड़ेगा तो 11 पूर जाएगा। फिर इसमें करिएगा 11 गुना 2 और फिर +2, है ना। इसमें देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले 1 जुड़ रहा है, फिर दूसरे वाला में 2 जुड़ रहा है, तीसरे वाला में क्या जुड़ेगा, फिर 24, 24 को कैसे जोड़िए, तो ये में 24 गुना 2 ना, 24 गुना 48 +3 होगा, है ना। इसी तरह से आप फॉलो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पहले गुना हुआ फिर 1 जोड़े हैं, कितना हो गया मेरे भाई ना, 11 पुर गया है, आगे वाला संख्या पुरनी चाहिए, समझा रहे पहले समझिए। फिर 11 गुना 2, 11 दुना 22, 2 जोड़ेगा तो 24 पुर जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर 24 गुना 48, 48 में 3 जोड़ेगा तो 51, इसी तरह 51 गुना 2 फिर +4 करिएगा तो कितना पुर जाएगा, 106 ना, नया विश्वास है देख लीजिए, 51 गुना 102 होता है, 102 में 4 जोड़ेगा तो कितना पुर जाएगा, 106। उसी तरह मेरे भाई इसमें तो लॉजिक काम करेगा, 106 106 106 गुना 2 प्लस इसमें 4 देखिए, इसमें पहले 1 अंक बढ़ा, इसमें 2 अंक बढ़ा, इसमें 3 अंक बढ़ा, यहाँ देख रहे हैं 1 अंक 2 अंक, यहाँ 3 अंक बढ़ा है, फिर 4 अंक बढ़ा, आगे तो 5 अंक बढ़ेगी मेरे भाई ना, 5 अंक बढ़ेगी ना। 106 गुना कितना होता है, 212 होता है, 212 +5 कर दीजिए कितना होगा, 217 ना। और कोई लॉजिक लगा कर बन सकता है ना, लेकिन पैटर्न सेम फॉलो करनी चाहिए तभी होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी, ये समझने के तौर पर हम बनाए बता रहे हैं आपको ना। ये डिवाइड भाग एंड प्लस का रूल से एक ना, ये गुना आ गया, गुना और प्लस के रूल पर बनेगा प्रश्न, ठीक है, गुना और प्लस के रूल पर, ठीक। एक एक चीज बतलाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 2 ही है, देखिए एक गैप लीजिएगा तो कितना है मेरे भाई, कितना गैप है, 5 गुने 2 करिएगा पहले ना, इसमें लॉजिक लगेगा, कितना होगा 5 गुना 2, गुना 2 करेगा तो मेरे भाई और +3 करेगा, ये हो जाएगी 5 गुना 10 और +3 13 पूर जाएगी ना। फिर 13 गुना 2 करेगा मेरे भाई, फिर +13 गुना 26 27 28 29, फिर 3 जोड़िएगा 29 पूर जाएगी, क्यों, क्योंकि 13 गुना 26 और 3 जोड़ दीजिएगा तो आगे वाला संख्या 29 पूर जाएगी ना, 29 पूर गई, लॉजिक खाली समझिएगा। फिर 29 गुना 2 करिएगा, क्यों, क्योंकि सब में 2 से गुना हो रहा है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, फिर +3 करिएगा ना, आगे भी 3 जुड़ा है, पहले फर्स्ट में भी 3 जुड़ा है, दूसरे में भी 3 जुड़ा, तो आगे भी आपको 3 जोड़िएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 29 गुना 58 होती है, 58 कितना होगा मेरे भाई, 61, 61 हो जाएगी। फिर 61 को 2 से गुना करिएगा, 61 गुना कितना होगा, 122 होगी, और 122 में मेरे भाई 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 ना। पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सम 3 जोड़ रहा है, इसमें फॉलो एक ही तरह से जोड़ रहा है, श्रृंखला से जोड़ रहा है, तो आगे वाला जो संख्या होगी उसमें से मल्टीप्लाई से 2 करके 3 जोड़िएगा, जो आगे जो संख्या होगी, जैसे इसमें जैसे इसको 2 से गुना करिएगा 125 को, +3 जोड़िएगा, 125 को 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा बुआ, 125 को अगर 2 से आप गुना करिएगा तो कितना होगा, 250 होगा, 250 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 253, कितना होगा मेरे भाई। लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए रीजनिंग में, ताकि आप बना पाइएगा प्रश्न को, ठीक ना, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। इन्होंने है कि यहाँ पर कोई और लॉजिक काम किया, यहाँ पर कोई और लॉजिक, और यहाँ पर कोई और लॉजिक काम करेगा, क्वेश्चन है पैटर्न सेम होनी चाहिए। जैसे जैसे देखिए यहाँ शुरू वाला प्रश्न क्या कर रहा था, पहले 1 बढ़ रहा था, फिर 2 बढ़ रहा था, फिर 3 बढ़ रहा, फिर 4, फिर 5 बढ़ रहा था, ये श्रृंखला में बन रही है ना, पैटर्न फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझे होंगे तो आप नोट डाउन करेंगे इसको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई, गुना और जोड़ का रूल से था ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन बताए थे आपको, लॉजिक पकड़ना है, प्लस का प्लस प्लस से भी पूछ सकता है, माइनस से भी पूछ सकता है ना, गैपिंग करके, या गुना भाग, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है ना सीरीज में, एक पैटर्न फॉलो करनी चाहिए, और पैटर्न रीजनिंग में कहता है मेरे भाई सेम फॉलो करनी चाहिए, जो पहले फॉलो करे वही सेकंड में भी लागू हो, थर्ड में भी लागू हो, और फोर्थ में जहां तक प्रश्नवाचक पूछे वहां तक वो लागू हो, तभी रीजनिंग का मायने होगा, वरना रीजनिंग गलत हो जाए, ठीक है, लॉजिक फॉलो करनी चाहिए ना। जैसे यहाँ लिखा गया है ना, 6 प्लस सॉरी 6, 9, 15, 24, 36, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को,
देखिए इसको पढ़े, 6 को 6 लिखिए, 9 को 9 लिखिए, 15 को 15 लिखिए, 24 को 24, फिर 36 को 36, फिर यही प्रश्न वाला एक चीज पूछता। आप गौर से ध्यान देखिएगा मेरे भाई, 6 में अगर 3 जोड़ेगा ना, 6 में 3 जोड़ेगा तो 9 पड़ जाएगा, पूरेगा कि नहीं पूरेगा मेरे भाई। फिर 9 में 9 में 6 जोड़ेगा तो 15 पड़ जाएगा ना, प्लस 6 जोड़ेगा तो 9 6 15 होता है। फिर 15 में 9 जोड़ेगा तो 24 पड़ जाएगा मेरे भाई ना, इसी तरह से बढ़ रही है श्रृंखला। फिर 24 में 9, 24 में 12 जोड़ेगा तो कितना पड़ जाएगा, 36 पड़ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखते होंगे ना, ये 3 का ना टेबल के रूप में मारा है, क्यों? क्योंकि ये 3 गुना 3 एकम 3, 1 गुना 3 का 2 गुना, 3 का 3 गुना, 3 का 4 गुना और 3 का 5 गुना आगे होगा ना। 3 का क्या होगा मेरे भाई, क्यों? क्योंकि 3 का 3, 3 का 1 गुना है, फिर 3 का 2 गुना, 3 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 3 का 5 गुना ना। ये जो है 3 का आगे क्या होगा मेरे भाई, 3 का जो होगी 5 गुना होगी, 3 5 15 होगी कि नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सेम फॉलो कर रहा है ना, पैटर्न क्या करें मेरे भाई, सेम फॉलो कर रहा है। और सेम फॉलो करने चाहिए रीजनिंग में क्या होगी, इसमें आगे जुटेगी संख्या, यानी 36 में 15 जुड़ जाएगी, कितना होगा मेरे भाई, 51 आ जाएगी। कितना आ जाएगी मेरे दोस्त, 51 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा ना, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, 9 बढ़ा, 15 12 बढ़ा, फिर आगे कितना बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 3 का गैप हो रहा है इस समय, 3 3 का क्या हो रहा है मेरे भाई, गैप हो रहा है, तो आगे में भी 3 3 का तो गैप करिएगा ना, इसलिए 15 जुड़ जाएगा। कितना होगा, 36 15 51। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि समझे हो। चलिए मेरे भाई, इस 4 नंबर क्वेश्चन देखकर आप लोग को लगता होगा कि इतना बड़ा है, ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, वो हम आप लोग को करवा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे 456, 457, उसी तरह 455, 456, इस तरह एक सीरीज में दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे कैसे बनाते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पूरा अच्छा से, 456 और 457 के बीच में एक ही का गैप है, कितना, +1 का गैप है। कितना गैप है, +1 का। क्यों? क्योंकि 456 एक जोड़ दीजिएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 457 पूर जाएगी कि नहीं पूरेगी। फिर यहाँ पर आप इस पैटर्न को छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से देखिएगा ये वाला, दो दो सीरीज उठाइएगा, दो दो, इसमें देखिए कितना गैप है, 455 और 456 के बीच में कितना गैप है, +1 का ही गैप है ना, क्या? क्यों? क्योंकि 455 एक जोड़ देंगे, 456 दो दो सीरीज में जोड़ा यानी कि पेयर में पूछ दिया, ये पेयर में पूछ दिया है, यानी जोड़ा के रूप में पूछ दिया है ना। अब इसको देखिए, 456, 454 और 455 के बीच में कितना गैप है, +1 का गैप है। उसी तरह इसमें तो भी पेयर बनेगा ना, इसमें भी पेयर बनेगा, दो का ना, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे पिछला पेयर बन काम कर रहा है, पिछला पेयर जोड़ा बन रहा था, तो आगे भी तो क्वेश्चन में जोड़ा बनेगा। उसी तरह 453 में आप एक जोड़ेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 454। क्या होगा मेरे भाई, 454। इस प्रश्न का उत्तर कितना होना चाहिए, 454। ठीक है मेरे भाई, 454 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, या ये पेयर बना ना, इसको पेयर बोलते हैं ना, पेयर फॉर्म, पेयर फॉर्म बना है, पेयर फॉर्म के रूप में लिखा जाए ना मेरे भाई, पेयर फॉर्म ना, यानी एक पेयर मतलब होता है जोड़ा बनाना ना, जोड़ा के रूप में काम किया है ये प्रश्न। इसी तरह हम दो और क्वेश्चन देखते हैं, मेरा पैटर्न पकड़िए पहले, देखिए ये डिवाइड के रूप में, डिवाइड से और मल्टीपल, ये दोनों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं 50 में 2 से भाग कर दूं मेरे भाई, और एक जोड़ दूं ना, डिवाइड मल्टीपल एंड प्लस, ये तीनों इसमें फॉलो करेगा, डिवाइड मल्टीपल एंड प्लस, यानी मल्टीप्लाई से भी बना सकते हैं, डिवाइड से भी और जोड़ने से। ठीक, देखिए मेरे भाई, अगर ये 50 में से हम 2 में भाग देते हैं, यानी कि 50 भागा 2, फिर +1 कर दें मेरे भाई ना, 50 भागा 2 यानी 25 होगा, 25 +1 कर देते कितना हो जाएगा मेरे भाई, 26। 26 पुर गई, आगे वाली संख्या पुर गई कि नहीं पुर गई, चलिए आगे वाली संख्या पुर गई ना। उसी तरह देखिए कौन संख्या कैसे पूरा, ये मायने रखता है। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा क्या है, क्या है उसी तरह से, जैसे 26 भागा 2 करिएगा, ये 13 होगा मेरे भाई, 13 होगा, +1 जोड़िएगा तो कितना पुर जाएगा, 14, आगे वाली संख्या पुर जाती है। उसी तरह 14 में भाग करिएगा 2 से, +1 करेगा तो 8 पुर जाएगी। ये हमसे पूछा है 8, 8 में भाग करिएगा 2 से, क्यों? क्योंकि ये सब सेम सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था, आगे भी तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा ना। तो ये हो जाएगी मेरे भाई 4, 4 में 1 जोड़ेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, 5। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 5 होगा। एक मेथड ये हो गया ना। आप एक और दिमाग लगा सकते हैं, 26 को मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, देखिए 26 को अगर मल्टीप्लाई मेरे भाई 2 से करिएगा कितना होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 26 को अगर मल्टीप्लाई आप 2 से करिएगा
ये सेकंड हुआ ना, सेकंड मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड था मेरा भाई, फर्स्ट मेथड था, और ये सेकंड मेथड मैं इसको बता रहा हूँ। अगर 26 को मल्टीप्लाई 2 से करिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? 52 होगी। 52 होगी कि नहीं होगी? होगी ना 52? चलिए, और 52 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना होगा मेरे भाई? 50। पुर गया, पिछला संख्या पुर गया, पुर गया कि नहीं पुर गया? उसी तरह देखिए, 8 मल्टीप्लाई करिएगा, 8 मल्टीप्लाई करिएगा मेरे भाई 2 से, कितना होगी? 16। और 16 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना पुर जाएगी? 14 पुर जाएगी ना। लेकिन इसमें से आपको ऑप्शंस बनाना पड़ेगा ना, ऑप्शंस बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को इसमें ना। उसी तरह से 8 आपको पुराना है ना, 8 अगर आप ऑप्शन 5 लेते हैं, ऑप्शंस बनाइएगा तो 5 लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, क्या होगी मेरे भाई? 10 पुरेगी। और 10 में से मेरे भाई 2 घटा दीजिएगा तो 8 पुर जाएगी ना। फोल्ड कर गया है, 8 पुर गया कि नहीं पुर गया? आप किसी भी मेथड से बनाइएगा उत्तर सेम ही आने वाला है ना। आप कैसे तार्किक तरीके से सोचते हैं क्वेश्चन को, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो पसंद आता होगा तो मेरे भाई छोटी सी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ना, और अपने दोस्तों में शेयर करना। एक प्रयास, एक छोटी सी प्रयास करनी है मेरे भाई हम। जैसे देखिए 25 और 35 के बीच में कितना गैप है? 10 रुपया गैप है। फिर 35 45 के बीच में कितना गैप है? प्लस 10 रुपया गैप है ना। फिर 7 और 9 के बीच में कितना गैप है मेरे भाई? 2 रुपया, प्लस 2 रुपया गैप है। और 9 9 और इसे पूछा आगे, 9 में 2 रुपया गैप होगा ना, 9 में 2 रुपया गैप होगा तो कितना होगा? 9 प्लस 2 कितना होगा मेरे भाई? 11 रुपया ना, 11। आप इसको गैपिंग रूप से भी बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर करेंगे। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।